अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर, जहाँ एक मरतबा फिर तलबा सरापा एहतजाज है। इसके बावजूद कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस तमाम मामले का नोटिस ले लिया, इसके बावजूद कि चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात कर रही है, इसके बावजूद के मामले का हुकूमती सतह पर नोटिस लिए जाने के बाद और ख़ुद हमारे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में वज़ीर तालीम हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर है राजा यासर सरफराज हमायूं, उनकी तरफ से यकीन दहानी के बावजूद तलबा जो है वो मुतमईन नहीं है। एक मरतबा फिर जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एजेंटन रोड पर जो ऑफिस है उसके बाहर मौजूद हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, सरापा एहतजाज भी है। जब नोटिस लिया जा चुका, जब कार्रवाई का आगाज़ हो चुका, जब हुकूमत इस चीज़ की यकीन दहानी करवा चुकी कि आप लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी, खुद हमारे प्रोग्राम में लाहौर रंग के प्रोग्राम में चेयरमैन ने हमारे जो एंकर पर्सन थे ज़ुबैर साजिद ढिल्लू, उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आप लोग पेपर्स दें, आप लोग आगे आएँ, हम आपको इंसाफ की यकीन दहानी कराते हैं। एक मरतबा फिर कैंडिडेट्स हमारे नौजवान जो मुख्तलिफ अजला से मुख्तलिफ तहसीलों से पंजाब भर से यहाँ पर आए हुए हैं, सरापा एहतजाज क्यों है, एक मरतबा फिर यहाँ पर रास्ता क्यों रोका गया है, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं। सरकार ने कह दिया, हुकूमत ने कह दिया, इसके बावजूद एहतजाज, क्या वजह है इसकी? सरकार ने कह दिया था 5 दिन का टाइम दिया था सरकार ने, सही, लेकिन अब 10 से 15 दिन हो गए, अभी तक कोई रिपोर्ट मंजरेआम पे नहीं आई। आप चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की बात कर रहे हैं जो इंक्वायरी शुरू की गई थी? बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। अभी तक वैसे सिस्टम चल रहा है, इंटरव्यूज की डेट दोबारा आ रही हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद वो अभी शेड्यूल उन्होंने दिया था, अभी मनसूख किया, लेकिन दोबारा फिर दे रहे हैं। उसके अलावा मैंने रिट फाइल की थी हाई कोर्ट में सारे प्रूफ्स के साथ। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर 3 घंटे पहले व्हाट्सएप पे वायरल हुआ, फेसबुक पे वायरल हुआ। उसके बाद एडी लोकल गवर्नमेंट में 2 बंदे टॉप पे वो आ रहे हैं जिनका रिटर्न में नाम ही नहीं है, एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर के असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के तौर पर जो बंदे टॉप पर आ रहे हैं उनका नाम राइटिंग में है ही नहीं, पास ही नहीं है और इंटरव्यू में टॉप पे है। दूसरी बात इसमें यह कि तहसीलदार के कैंडिडेट लास्ट डे तक बढ़ते रहे हैं। 1,03,441 से जब एड क्लोज हुई थी, ठीक है, उसके बाद जब पेपर से एक दिन पहले 1,03,487 हो गए और आज 1,03,496 कैंडिडेट हो गए हैं पेपर की डेट अनाउंस होने के बाद। ये क्या हो रहा है? ये वेबसाइट पर इजाफा करते चले जा रहे हैं। पीपीएससी की पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी में लिखा अभी भी हो रही है, अभी भी हो रहा है, इसके बावजूद कि तमाम नोटिस लिया जा चुका है, इसके बावजूद इसमें एक मजे की बात ये है कि पीपीएससी के जो रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि जब भी सीट इंक्रीज होगी तो उसके लिए कोरिजेंडम आएगा या न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगी। ना वो एडी लोकल गवर्नमेंट के लिए ना तो एडवर्टाइजमेंट दी गई है, ना कोरिजेंडम दिया गया है, और बंदे बुला के अपनी मर्जी के उनके इंटरव्यू लेके उनको टॉप पे बैठा दिया गया। यहाँ पर आइएगा बताइएगा क्या कह रहे हैं आप? सर, जब इन्होंने वो सीटें भर्ती कर दी है बंदे, उसके बाद जब कैंडिडेट्स ने इसके ऊपर एहतजाज किया तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दिए कि हमने एक सीट इंक्रीज की थी, और अगर इंक्रीज की है तो हमें बताते तो सही, कोई कोरिजेंडम देते कि हमने सीट इंक्रीज की, हमने रिटर्न में से बंदे कैसे पास किए। अब जो बंदा रिटर्न के अंदर नीचे है, जो मतलब लिस्ट के अंदर भी नीचे है, वो टॉप पे कैसे आ गया? ये कौन सा असूल है, ये कौन सा तरीकाकार है जो पीपीएससी चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब ने अपनाया हुआ है? और इतना घमंड रवैये से बोलते हैं कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये इस कैपेबल ही नहीं है जो एहतजाज कर रहे हैं। हम सालों की मेहनत हमारी जो होती है वो 5-5, 6-6 साल हम मेहनत करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि ये तो कैपेबल ही नहीं है। ये कौन सा तरीकाकार है? ये इतनी बड़ी सीटों पर बैठ के क्या अपने आप को शो कर रहे हैं? क्या शो कर रहे हैं? मतलब ये आवाम को बताना चाहते हैं कि हम भी सारा कुछ है, हमने जो कुछ कर दिया है वो ठीक है, व्हाट्स इट, दैट्स इट। हमें बात एक मिनट सर, बात ये है कि 28 को जब हम निकले थे, हम जो 10-12 यानी कि हमने स्ट्रगल की लोगों ने, ठीक है, उसमें हमारे तमाम अब भाई शामिल हो गए डिफरेंट पंजाब के एरिया से। अच्छी बात
strength बढ़ रही है ना? हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही आपका है, मौक़िफ़ मजबूत हो रहा हमारा है। मौक़िफ़ भी मजबूत हो रहा है। जो हमारे बेसिकली 4 मुतालबात हैं जी, वो बयान वो कीजिए। आप सुन लें। जी, बताइए। एक चेयरमैन साहब ने कहा था अपनी स्पीच में, जब हमने मुज़ाकरात उनसे किए थे, अगर एक पेपर भी अगर साबित हो गया कि लीक आउट हुआ है तो मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ। पहला मुतालबा चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर चेयरमैन दें। साहब ने कहा था, जी, ये वीडियो है हमारे पास, चेयरमैन वीडियो साहब है। ने कहा था कि जी। अगर एक पेपर भी लीक साबित हो गया यहाँ मैं पर एहतसाब तो मैं के लिए- एहतसाब के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ। और चेयरमैन साहब का अभी तक कोई एहतसाब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। सही। पहला मुतालबा चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें। सही। दूसरा बेसिक हमारा मुतालबा है कि 5 पेपर जो एंटी करप्शन के सामने कन्फेस हो चुके हैं, मीडिया के सामने कन्फेस हो चुके बंदे हैं, पकड़े जा चुके बंदे हैं। पकड़े जा चुके हैं, उनके इंटरव्यूज आप कंडक्ट ना करें। उन इंटरव्यूज को एक मिनट आप ये कह रहे हैं पेपर को कि ये रीशेड्यूल हम जहाँ किया पर गया। मौजूद हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने एंटी करप्शन ने जो 5 पेपर जो पकड़े गए, वो गजनफर समेत बाकी लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी से निकलते हुए सारे पकड़े गए, वो तमाम पेपर जो है वो नहीं, पेपर तो दोबारा हो नहीं हो, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनके बाकायदा इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं और उस भर्ती के ऊपर इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। जी। ये बड़ी उसको बड़ी देखिए, गलत बात आप ये देखिए सबसे बड़ा जुल्म क्या हो रहा है। जो मुलजिम पकड़ा हुआ है उसको इंटरव्यू कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। चेयरमैन साहब ने सर, मैं आपको बताऊं, आपके हालात इतने खराब हो चुके हैं कि तहसीलदार का पेपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं, हमें तक अवेलेबल था। हमारी सिटी 42 वाले गवाह हैं, मैं उनके साथ कोऑपरेट कर रहा था कि हम आपको पेपर देंगे। सिचुएशन इतनी सवेर हो चुकी है कि एक बंदे के पास वो पेपर था। एंटी करप्शन एक्टिव हुआ, हमारे अदारे एक्टिव हुए, तो बंदे पकड़े गए। जब बंदे पकड़े जाते हैं तो सर उसके बाद आपका हक नहीं बनता कि आप एज ए चेयरमैन कोई भी पेपर वो कंडक्ट करें। पेपर अभी तक आप सब लोग यहाँ पर मौजूद जी, हैं, जी, जो पेपर जी। वो पेपर अभी तक कैंसिल नहीं हुए, पेपर लीक हुए थे, उन पर इंटरव्यूज हो रहे हैं। आपके बाकी मुतालबात दो क्या है? मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, बाकी 2 मुतालबात क्या हैं आपके? सर 2 बेसिक और मुतालबात ये हैं कि आप 5 पेपर जो आपने वो कैंसिल करने हैं पूरे पंजाब में, ठीक है, उनके इंटरव्यूज और उससे पहले जो एंटी करप्शन कहर है, अगर तहकीकात पॉसिबल नहीं है, आप उनको नौकरियों से जितने करप्ट नासिर यानी जॉब्स पे जा चुके हैं, आप उनको नहीं निकाल सकते। एटलीस्ट आप अपने मुलाजमीन को तो निकाल सकते हैं। एक जूनियर क्लर्क की कभी इतनी औकात नहीं है कि वो पूरे पंजाब में पेपर लीक आउट कर दे। इनके जूनियर क्लर्क ने जो कन्फेस किया है, मुलजिम वकार साहब हैं जिन्होंने कन्फेस किया है कि जी मैं लीक आउट करता था सिर्फ, बाकी हमारा अदारा शफाफ है। कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। इधर पिछले एहतजाज में मुझे थ्रेट किया गया, PPSC का एक मुलाजिम है, अभी भी वो वीडियो बना रहा है, वो मुझे पता है क्या कहता है, बेटा इन 10 को ले जा, नहीं तो तेरा सारी जिंदगी रिटर्न ही पास नहीं होगा। ये 28 तारीख की बात है। यहाँ पर मौजूद है वो बंदा यहाँ पर। अभी मौजूद था, लेकिन यहाँ अभी अंदर चला गया। अंदर चला गया। आएगा तो मैं आपको हाईलाइट आप मुझे हाईलाइट करेगा। बड़ी अजीबोगरीब सी यहाँ पर सूरत हाल बनी हुई है। मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एक सरकारी इदारा है और इसलिए यहाँ पर कायम किया गया है कि सरकारी मुलाजमतें जितनी हैं, हम ये कहते हैं कि पुलिस के अंदर जब भर्ती होनी है तो पुलिस के जरिए ना हो, क्योंकि वहाँ पर पसंद नापसंद आ जाएगी। किसी भी पंजाबी यूनिवर्सिटी में होनी है, किसी सरकारी कॉलेज में होनी है, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उसका टेस्ट ले, उसका इंटरव्यू ले, ताकि वो मेरिट पर शफाफ भर्ती करे। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जो इदारा शफाफ भर्ती के लिए, और हमारे इन नौजवानों को, मैं इन यहाँ पर अगर ये 150 150 मौजूद है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लाखों लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस इदारे में अप्लाई करते हैं इसलिए कि हमने यहाँ पर शफाफियत के जरिए मेरिट के ऊपर जॉब लेनी है। उनके आगे से पेपर भी लीक होते हैं, यहाँ पर नताइज भी तब्दील होते हैं, और यहाँ पर ना सिर्फ ये कि मज़ीद आगे करप्शन करते हुए ऐसे कैंडिडेट्स को इन कर दिया जाता है जो रिटर्न पेपर में होते ही नहीं। और कितने अफसोस की बात है कि ये नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने एहतजाज के ज़रिए, अपने दबाव के ज़रिए ये साबित कर दिया कि करप्शन हुई है, पेपर लीक हुए हैं, एंटी करप्शन ने पकड़ लिया। और ये इदारा जिसके बाहर हम मौजूद हैं, ये इदारा
उस पेपर को कैंसिल नहीं कर रहा और यहाँ पर इंटरव्यूज कर रहा है उन्हीं के लिए। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि जो मुजरिम पकड़ा गया था उसको भी बाकायदा तौर पे एक लेटर, इंटरव्यू लेटर जारी कर दिया गया है। किस तरह काम कर रहा है ये इदारा? मजीद आपको हकायक, मजीद बातें बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मैं यहाँ पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। इनसे दरख्वास्त की जा रही है कि अगर ये अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से बताया जा रहा है कि ना चेयरमैन साहब और ना सेक्रेटरी साहब वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो सवालों के जवाब नहीं दे सकते। उनको पहले से इंटीमेट करना ज़रूरी है कि उनसे क्या बात की जाएगी, और अब चूंकि इंक्वायरी भी चल रही है तो वो बात नहीं करना चाहते। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इनसे साहब से पूछा है, ये कहते हैं कि वो मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। वो ये यहाँ पर आप स्टाफ पूरा देख सकते हैं जो यहाँ पर बैठा हुआ है। ये पेपर भेज सकते हैं, ये साहब पेपर लीक कर सकते हैं, ये साहब डाटा में एंट्री करके लोगों के नाम में इजाफा कर सकते हैं, कैंडिडेट बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पर उन मुजरिमों को जो पकड़े जा चुके हैं जेल में उनको इंटरव्यू लेटर जारी कर सकते हैं। ये लोग सरकार के पैसे से, अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेते हुए यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म कर सकते हैं। यहाँ पर नौजवानों को नौकरियों के हवाले से जो यहाँ पर उम्मीद लगा के आए हुए हैं उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्योंकि जो आपसे सवाल किए जाएंगे उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते, लिहाजा ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इनके चेहरे देखिए, इनके चेहरे देखिए, जो मास्क में छुपे हुए चेहरे हैं, इनसे लेकर इनके चेयरमैन तक, ये चेहरे इसलिए नहीं छुपे हुए कि ये कोरोना, इनके चेहरे पे कालक है, इनके चेहरों पे स्याही है, करप्शन की स्याही है, गलाजत है। इनकी जेबों में जो माल भरा हुआ है वो इनको बदमाश बनाता है। सरकार की दीवी ताकत पर ये लोग बदमाश बन के यहां पर बैठे हुए हैं। ये है इनकी हकीकत। नाज़रीन, ये किस लिए, ये दफ्तर किस लिए बने हैं? ये किस लिए बने हैं? ये इसलिए बने हैं कि यहां पर अवाम को रिलीफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार के नाम पर ये सारा जो ये इमारतें दी गई, ये सारी जो सहूलत दी गई, ये किस लिए दी गई है? ये किस लिए दी गई है? क्या मकसद है इस सारे का? जी नाज़रीन, हम अंदर से होकर आए और चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको पहले से सवालात चाहिए, उनको पहले से अपॉइंटमेंट चाहिए और वो सवालात चाहिए जो उनकी मर्जी के मुताबिक हों और उसके मुताबिक वो जवाब देंगे। इसके अगर हम उनको ये यकीन दहानी नहीं करवाते कि जो कुछ वो कहेंगे उसके मुताबिक, तो फिर हमें अंदर जाने की, मुलाकात की इजाजत नहीं है। गार्ड्स अंदर मौजूद हैं। तो सवाल तो उनके सामने आ चुके, सवाल तो पूरी कौम के सामने आ चुके। अब चेयरमैन साहब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए? सर, मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ कि ये जितनी भी कार्रवाई हुई है आपके सामने, मीडिया ने भी देखी है, ये एंटी करप्शन ने की है। पीपीएससी की प्रेस्टीज एस्ट्रेक है। पीपीएससी 600 रुपये लेता है कैंडिडेट से। पीपीएससी सारी कार्रवाई के बाद सारे मुल्जिमान पकड़े गए हैं, सारी कार्रवाई हो चुकी है। पीपीएससी ने अपना मौक़िफ़ एक नोटिफिकेशन की सूरत में भी नहीं दिया। पीपीएससी नाम में कुछ बता रही है, मजीद उसके ऊपर इंटरव्यू ले रही है उन सीट्स के अगेंस्ट जिसके पेपर लीक हो चुके हैं। सर, ये जुल्म है। सर, हमें कम से कम चेयरमैन साहब बताएं तो सही कि पूरी इनके जो लोग मुलविस हैं, जो बहावलपुर के रीजनल डायरेक्टर पकड़े गए हैं, ये सारे लोगों के ऊपर ये क्या करने वाले हैं? पीपीएससी एज ए इंस्टीट्यूशन क्या करने जा रहा है? ये तो हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं, उसके ऊपर जूं भी नहीं रेंगी और वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। अभी फिर दोबारा तहसीलदार का पेपर भी हो जाएगा जो 2 तारीख को लीक हुआ, जिस दिन होना था। हम पहले 28 तारीख को यहाँ पर आकर कह रहे थे, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। और अभी भी देख लें, पीपीएससी के सेक्रेटरी साहब भी और चेयरमैन साहब भी ढिटाई पर उतरे हुए हैं, ना हमें कोई बात बता रहे हैं। हम 600 रुपये बोलते हैं, सबसे महंगी तरीन सर्विस है, टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान की है, और ये एक नोटिफिकेशन भी नहीं दे रही कि क्या चल रहा है अंदर पीपीएससी में, क्या कार्रवाई हो रही है। थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि जब हम 600 रुपये की बात करते हैं तो शायद आम बंदे को लगता हो कि 600 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जब जो यहाँ पर लाखों लोग अप्लाई कर रहे हो एक सीट के लिए, एक सीट के लिए, जी एक सीट के लिए ये जो है ना 600 है, लेकिन आप कंसेक्टिव
कॉन्सिक्यूटिवली आप अप्लाई करते हैं 3-4 के लिए, तो वो फिर सम अप करते जाए तो ये हजारों में गेम चली जाती है। और तहसीलदार के लिए 1000 था, 1000 पे फीस थी, बाकियों के लिए 600 और उनके कैंडिडेट्स जो थे वो 1 लाख थे। तो ये शर्म का मकाम है। चेयरमैन साहब कुछ नहीं बता रहे हमें, सेक्रेटरी कुछ नहीं बता रहा कि हो क्या रहा है, इन्होंने क्या स्टैंड लिया हुआ है। हम लोग स्टूडेंट बार बार कह रहे हैं कि हमें बताएं तो सही क्या चल क्या रहा है, क्योंकि ये पकड़े गए हैं, गजनफर पकड़ा गया, फाद अली पकड़े गए, हमें वकार पकड़ा गया, कुछ नहीं बता रहे कि क्या करने क्या जा रहे हैं। तो इनको चाहिए, कुछ शर्म का मकाम है। स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं, स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ रहे हैं। आप जरा स्टूडेंट्स के हॉस्टल में तो जाके देखें पढ़ते किस तरह है। रात को 12-2 बजे तक पढ़ रहे हैं बेचारे, सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया फिर पढ़ रहे हैं। शर्म का मकाम है। जवाब दो। गरीब बच्चा यहाँ पे पिस रहा है, गरीब बच्चा, ठीक है। उमरा को क्या मसला है, अमीरों को क्या मसला है? उन्होंने अपनी जिंदगी जीनी है, करप्शन करके जी लेंगे, कुछ बेच के जी लेंगे, गरीब बच्चे को बेच के जी लेंगे। ये इनसे पूछें, ये हमें देखें, हमने क्या करना है, बाकियों से पूछें क्या चाहते हैं वो। चेयरमैन हमें जवाब दें। इंटरव्यू दिया लास्ट टाइम, मीडिया इधर आया सर, ये सारे लोग इधर मौजूद थे। यही मीडिया गया चेयरमैन के सामने, यही मीडिया गया चेयरमैन के सामने, इंटरव्यू किया। चेयरमैन साहब ने कहा कि ये जो लोग हैं ना, ये पहली बात तो ये है प्लांटेड लोग, दूसरी बात ये कभी पास नहीं हुए, तीसरी बात ये झूठे हैं। अब ये खुद मीडिया ट्रायल करे चेयरमैन साहब का कि उनको इंटरव्यू दोबारा फिर कंडक्ट करे ना, ये हमारा हक बनता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक है कि हमें क्लियरेंस मिलनी चाहिए। ये हमें क्यों कहा गया, हमारी तौहीन की गई। ये सारे MPhil PhD लोग हैं सर, इन्होंने बाकायदा तौर पे हमारी तौहीन की। इन्होंने कहा कि ये फेल लोग हैं, ये नाकाम लोग हैं, ये बदनाम करने आए हैं। ये 15 लोग टेस्ट पास कर चुके हैं सर। इन्होंने दोबारा फिर इंटरव्यू देना, फिर दोबारा हमारी मीडिया ने हमारी बात नहीं सुनी, मीडिया गाड़ियों में बैठा चला गया, क्योंकि चेयरमैन साहब का मौक़िफ़ आ चुका था। उसके बाद उन्होंने यही समझा ये तो फजूल लोग बात कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ने तो यकीन दिला दिया था ना कि इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। बिल्कुल इस बात का नहीं बताया जा रहा। अगर PPSC नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। हम इतने दिन से एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मुतालबा बिल्कुल नहीं माने जा रहे। दाल काली कैसे है? जब बंदे पकड़े गए, एंटी करप्शन मुतारिक हो गया, वज़ीर आला ने ऑर्डर दिया, एंटी करप्शन सर, ये सारा कुछ एंटी करप्शन कर रही है PPSC एज इंस्टीट्यूशन। ये सवाल बड़ा अच्छा है आपका, ये आपका सवाल है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है ना। ये बहुत अहम सवाल है। PPSC बताए कि वो क्या कर रही है। अपनी तरफ से बिल्कुल कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं कायम की, ना PPSC के चेयरमैन ने बाकायदा अपना मौका पेश किया कि ये बात है, यहाँ तक इंक्वायरी चल रही है या जो लोग मुलव्वस थे हमने उनके खिलाफ ये इंक्वायरी की। और आइंदा का नया ये इंटरव्यू डिले कर देते, थोड़ा सा लेट कर देते, लेकिन जो पेपर सबसे पहले करप्शन में पकड़े गए हैं, सबसे पहले चेयरमैन ने उन्हीं का इंटरव्यू रख दिया ताकि इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए, भर्तियां हो जाए, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो इनकी बदमाशी है। उनमें से एक बंदा नहीं, इसमें से एक बंदा जिसका हिस्ट्री का पेपर क्लियर है, उसका नाम है, वो गौर पकड़ा पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हिस्ट्री का इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? उसके घर देखें सर, उसके घर उसका जो इंटरव्यू लेटर चला गया, जो बंदा जेल में, जो क्रिमिनल है वो उसके घर इंटरव्यू लेटर चला गया। ये देखिए शर्मनाक बात है सर। JAT बनी, वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया, उसके बावजूद ये लोग समझ रहे हैं कि ये फजूल लोग हैं जो इधर आकर रोज मतलब अपना इंतजार कह रहे हैं ना कि आप प्लांटेड हैं, आपको भेजा हुआ किसी ने। सर हमारा मौक़िफ़ साबित हुआ है, हमारे मौक़िफ़ ने ये साबित किया है, हमारे एहतजाज ने साबित किया है कि वी आर राइट ऑन। सर हम राइट हैं, हम बिल्कुल राइट हैं सर। आपका देखिए साबित आपका मौक़िफ़ भी साबित हुआ है, लेकिन उनका ये कहना है कि आप लोग प्लांटेड है, आप इस इदारे की रेप्यूट को खराब करने के लिए यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान का समझते थे, मगर इसके बावजूद जब एंटी करप्शन ने इनके सारे राज खोले, इनकी करप्शन पकड़ी, तब जाके हमें पता चला। हम पहले भी इस पे मुतमईन बिल्कुल नहीं थे, हमें पहले भी इसके खिलाफ शुबात मौजूद थे, इसके खिलाफ शिकायत थे, पर्चे लीक हो रहे थे, मगर हमारे पास कोई अथेंटिक सबूत नहीं थे। मगर इस वक्त पाकिस्तान के अथेंटिक अदारे ने इनके खिलाफ सबूत दिए हैं। इसके बावजूद इंक्वायरी ना होना ये स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ। अभी आप लोग अगर लिस्ट में देखें ना, फिजिक्स की जो लिस्ट इशू की है, उनमें जो बॉयज हमारी जो पास हुए, उसमें गुजनफर का जो छोटा भाई है ना, वो भी पास है। वो कैसे पास है? वो तो जो है गरीब था, क्योंकि पहले तो गरीब थे ये लोग, अभी वो पास कर गया। और यह है भी गरीब होने का पास होने से नहीं, मेरी बात सुने, वो तो पैसा बना लिया ना बाद में।
मतलब बात का ये है कि एवरेज स्टूडेंट था, इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, वो पास था। अब इसका मतलब ये है कि फिजिक्स का जो टेस्ट है वो भी लीक हुआ है, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। हिस्ट्री का पेपर लीक हुआ है, पेपर्स जो हैं ये सारे ही लीक हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बकायदा यहाँ पर पेपर बनाने के साथ साथ पेपर बेचने का धंधा भी किया जाता है। सर मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर में 85 मार्क्स हैं। अच्छा। गजनफर नॉल जिसने इंटरव्यू दिया है वो जेल में बैठा हुआ है। सही। ये देखें मेरा डायरेक्ट राइट इन्होंने छीना है क्योंकि पेपर लीक हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर का। और ये एंटी आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, आपने किस महकमे के लिए अप्लाई किया था? एंटी करप्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मेरे 85 है और मेरिट रुक गया 86 क्योंकि गजनफर नॉल जो था वो इसके ऊपर शॉर्ट लिस्ट हुआ जिसने पेपर लीक किया है और जो पकड़ा हुआ है, और ये इसी वजह से जो है मैं रह गया। देख ले मेरा 1 नंबर से रह गया। अच्छा, ये जो पेपर लीक हो रहा था ये कितने में बिक रहा था? क्या प्राइस थी? जो तहसीलदार का पेपर था वो 1-1 करोड़ में भी बिका है, जिसका जहां दाल लगा। वरना इसका जो रेट चल रहा था जो 40 लाख रुपया जो चल रहा था, 40 लाख रुपया तहसीलदार के पेपर का रेट चल रहा था। इसमें ये चल रहा था कि पहले इंग्लिश का पेपर दे रहे थे ये, उसके बाद फिर जनरल नॉलेज का पेपर देते, फिर इंटरव्यू के लिए अलग से देते पैसे। 3 स्टेप में पैसे ले रहे थे डिफरेंट। कुछ ग्रो भी वैसे भी एक्टिव थे, वैसे भी लिए जा रहे थे पैसे। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर था इसके ऊपर जो है 2-2 करोड़ रुपया भी लिया लोगों से। 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया यहाँ एडी के ऊपर पेपर का, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन के ऊपर, और इंस्पेक्टर का जिसका रिजल्ट आ चुका है उसमें ये स्टूडेंट्स को कितने का बेचा जा रहा था आगे से? सर इतने का ही स्टूडेंट। सर ये गजनफर नॉल बताएं, मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जो अप्लाई करने के लिए आया है और उसने, एक नौजवान ने जॉब लेनी है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है कि वो पेपर खरीदे? सारे वो खुद ही तो महकमा है। गजनफर नॉल का जो कजन है हनीफ, वो इंस्पेक्टर, बड़े माफिया को, जो बड़े बड़े एलीट क्लास है, जो इस बात की कैपेबिलिटी भी नहीं रखते, जो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, उनको पेपर बेचे जा रहे सिर्फ पैसे की बेस पे। और माफिया क्रिएट किया गया है बकायदा पीपीएससी में, अभी भी मौजूद है। इंस्पेक्टर एंटी करप्शन में 2 लड़के आए, पहला है कामरान हनीफ और दूसरा है जहांजेब। ये दोनों आप चेक करवा लें, जंग के लड़के हैं दोनों और नॉल के ये करीबी हैं। ये देखो रिजल्ट भी दे दिया इन्होंने फाइनल एंटी करप्शन का। अब ये पीपीएससी कम से कम ये नोटिफिकेशन दे कि वो रिजल्ट नल एंड वाइड, कम से कम ये तो कहे कि वो पेपर नल एंड वाइड साबित हो गया। उसमें लोग डिपार्टमेंट में चले गए हैं। कामरान हनीफ जाकर इंस्पेक्टर एंटी करप्शन लग चुका है, अब वो क्या करेगा एंटी करप्शन के महकमे में जाकर? अब जाकर जहांजेब क्या करेगा? सर उसके खानदान में वाले दिन क्या हमारी चेयरमैन साहब, मैं कमेटी का हिस्सा था, उस दिन हम सारे सबूत भी लेकर गए थे और चेयरमैन को कन्विंस भी किया था कि सर ये ऐसे ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं। उन्हें हमसे ये कहा था कि अगर आप पेपर ले आते तो हम सारे पेपर नाल एंड वॉइड करार देंगे और मैं साहब अपना करवाऊंगा मीडिया के सामने। हमने उनको सारा सबूत दिया लेकिन वो मान रहे थे, जिद्दी थे। उसके बाद हमने कहा कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं, आप हमें पैसे दें, हम आपको पेपर से पहले आपके हाथ पर पेपर ला के रख के देंगे। वो कहते हैं आपने चेयरमैन साहब को ऑफर कर दिया? हम ऑफर की थी, हमारी 4 घंटे लास्ट टाइम बात हुई 28 वाले दिन जब आपका रंग लाहौर का गया था ना, उसके बाद हमारी कमेटी गई थी 4 बंदों की। तो चेयरमैन साहब कहते थे ठीक है पेपर ले आए। हमने कहा कि ठीक है आपको पेपर से पहले आप पेपर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारा पेपर प्रोवाइड करने से पहले ही एंटी करप्शन ने उनको ना प्रोवाइड कर दिया। हमने कहा कि हम सारे दोस्त पैसे डाल के पेपर खरीद के तो आपको पेपर देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार हैं, हम अपना एहतसाब भी करेंगे, सबकी इंक्वायरी भी करेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं चेयरमैन साहब से कहता कि अगर जरा से भी उनमें अखलाकी जरूरत है तो वो रिजाइन करें। रिजाइन नहीं करते तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि उनसे रिजाइन लिया जाए, उनको रिमूव किया जाए। और उनके लिए मैं शेर कहना चाहूंगा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मुझे राहजनों से गिला नहीं, मुझे तेरी राहबरी का सवाल है। बिल्कुल सही, तेरी राहबरी का सवाल है। नहीं, अब होना क्या चाहिए इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने नौजवानों के साथ मौजूद हूँ। ये नौजवान कौन है? ये हमारा कल का पाकिस्तान है जो मेरिट मांग रहे हैं, जो इंसाफ मांग रहे हैं। और मुझे मैं यहाँ पर हो सकता है मैं वहाँ पर मैं करता हूँ जी, आपसे करता हूँ। नाज़रीन, शायद आपको लगा हो कि जब मैंने अभी दूसरे पार्ट का आगाज़ किया तो मैं कुछ जज्बाती हो गया था, लेकिन आपने ये सारी बातें सुन ली। वो चेयरमैन जिसके नाक तले पेपर 1-1 करोड़ का बेचा जा रहा है,
जो 40-40 लाख रुपए एक एक पेपर के वसूल किए जा रहे हैं, जो इस कमेटी के सामने ये कहता था कि मैं मीडिया के सामने एहतसाब के लिए तैयार हूं, वो सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। और दूसरा अहम तरीन पहलू ये है कि एंटी करप्शन ने कार्रवाई जो करनी थी कर दी। CMIT की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई जिस वक्त मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ। सवाल ये है कि बतौर चेयरमैन उन्होंने खुद कार्रवाई क्या की? कोई कार्रवाई नहीं की। PPSC के सेक्रेटरी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हुकूमत पंजाब भी मुतहरिक हो गई, एंटी करप्शन ने भी गिरफ्तारियां कर ली, आपने खुद कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये सवाल सबको पूछना चाहिए। मजीद सवाल पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने और मेरे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद है। वो लोग जो कि कैंडिडेट्स हैं नौकरियों के लिए, लेकिन यहाँ पर पेपर जो हैं 1-1 करोड़ का बेचा जा रहा है। और जब पेपर फरोख्त हो रहे हैं और एंटी करप्शन मुतहरिक हो रहा है, पंजाब हुकूमत मुतहरिक हो रही है, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर एक कैंडिडेट मौजूद हैं जिन्होंने बार बार अप्लाई किया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में। आज वो यहाँ पर फूड पांडा की तरफ मुंतकिल हो गए हैं, फूड पांडा का काम शुरू कर लिया है, लेकिन उनको पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, पता नहीं चला। नाम क्या आपका? मोहम्मद आसिम। आसिम, क्या किया गया हुआ है आपने? मैंने BSc फिजिक्स की हुई है मैंने। इसके बाद आपने किन चीज़ों के लिए अप्लाई किया था? सर मैंने कुछ चीज़ें थी इनके लिए अप्लाई किया था, जो है PN के लिए भी अप्लाई किया था, ड्राइवर के लिए भी अप्लाई किया था, किसी के लिए मेरा नहीं हुआ। मैंने और ड्राइवर के लिए भी अप्लाई किया? जी सर, किसी चीज़ के लिए नहीं जो है ना इन्होंने किया। ठीक है ना, अगर तो फ़ायदा तब है ना अगर हमें कोई नौकरी मिली हो। इमरान खान कहता है हर दफ़ा कभी नौकरियाँ 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, कहाँ पे गई 1 करोड़ नौकरियाँ? कोई किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। ठीक है ना, मेरिट की बात आए ना तो मेरिट पे किसी को नौकरी नहीं मिलती, पैसों पे बात है तो सब किसी को हर किसी को नौकरी मिलती है। ठीक है ना, ये इमरान खान का कहाँ पे गया ये दावा कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा? 1 करोड़ को नौकरी में किसी को पूछने का भी मुझे 1 करोड़ नौकरी मिली है? ठीक है ना, सबको जिसके पास पैसा 1.5 करोड़ लगा दिया, 2 करोड़ लगा दिया, 5 लाख लगा दिया, 6 लाख लगा दिया, हाँ जी नौकरी मिल गई है। ठीक है ना, तो इससे साबित होता है ये हुकूमत बिल्कुल नाकाबिले जो है ना बिल्कुल गंदी कारकर्दगी है इसकी, किसी किस्म का जो है ना वो नहीं है। और PPSC जो है ना वो भी करप्ट और करप्ट पे जाता जा रहा है क्योंकि ये हुकूमत साथ नहीं दे रही। आपको ना नौकरी जो है ड्राइवर की मिली, ना PN की मिली, और फिर आपने फूड पांडा का काम, सर मैंने फूड रिज़्क़े हलाल जो है करना शुरू कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है जी? कप्तान जी, आपका टाइगर थक गया है मेरिट ढूंढते ढूंढते। तो यहाँ पर कप्तान जी से यही कहना है कि आपका टाइगर जो है, ये लोग जिनमें से बहुत सारे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट भी दिए होंगे। PTI को मैंने वोट दिया, मैंने अपनी पूरी फैमिली को मोटिवेट किया था कि PTI को वोट देना। सिर्फ इस बेस पे कि ये मेरिट को परवान चढ़ाएंगे, मेरिट पे भर्तियां होगी और गरीब का बच्चा भी आगे बड़ा ऑफिसर बनेगा। मगर हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया। ये जितने स्कैंडल हुए हैं कोई यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट एंटी करप्शन तक पहुँचाएं। मैंने हिस्ट्री के पेपर पे अप्लाई किया था, हमने तैयारी भी की थी। बहावलपुर के लड़कों ने पेपर क्लियर किया है, टॉपर्स भी वही हैं। और रीजनल डायरेक्टर बहावलपुर को एंटी करप्शन ने उठा लिया, फुरकान अहमद को। सही। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने 2-2 लाख एडवांस लिया, 25 लाख में हिस्ट्री की सीट डन हुई। मेरे पास एक ऐसा लड़का है, गरीब है लेकिन वो सामने नहीं आना चाहता। ठीक है, उसके मुताबिक डॉक्टर बशीर जैदी टिडिया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं या वो प्रिंसिपल हैं, वो इन्वॉल्व हैं। वो कहता है कि 10 बंदे हम लड़के थे, 13-14 लड़कियां थी और 2 लाख रुपए डन हुए थे और 25 लाख रुपए में सीट डन हुई थी। मतलब ये है कि टेस्ट भी क्लियर करवाना है और सीट भी देनी है, सीट भी देनी है, इंटरव्यू भी देनी है। 25 लाख रुपए में पक्की नौकरी, पक्की नौकरी देनी है। एंटी करप्शन में नहीं, लेक्चरर में, हिस्ट्री का लेक्चरर। मेरी उन लोगों से बात हुई है जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया है। किसी ने डिप्लोमा किया, उसने MA कर लिया, उसका टेस्ट क्लियर है। हमारा BS हिस्ट्री में है, मेरा MPhil हिस्ट्री में है। ठीक है, मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ।
ओबीसियों में, ठीक है, हमें साइड पे कर दिया गया है, ठीक है, उन लोगों को आगे ले आए, जो हमारे नंबर बनते थे उनसे भी हमें कम दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नौकरियां इतनी बेशर्मी और बेहयाई से बिक रही है, जैसे खुलेआम बिक रही है, जैसे सब्जी बिकती है, जैसे यहाँ पर जो रेडी लगा के कोई भी चीज बेची जा सकती है। कंटेम्प्ट के बावजूद पीएमएस की जो रोल नंबर स्लिप जारी नहीं की गई, जस्टिस जवादुल हसन साहब की कोर्ट से चेयरमैन के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुए हैं। उसके बावजूद साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं, किस बुनियाद पर? पीएमएस की जो इन्होंने कहा था, पहले तो इन्होंने कहा था कि अगर तो आप कोरोना में अगर तो आप जो इसकी फीस है वो जमा नहीं करवाते तो कोई बात नहीं, आप पेपर टाइम पे अगर आप दे देते हैं। उसके बाद इन्होंने सडनली एक नोटिस जारी किया कि आप अपना फीस जमा करवा के स्लिप को अपलोड करने, अदरवाइज आपको रोल नंबर स्लिप इशू नहीं की जाएगी। ये जस्टिस जवादुल हसन साहब की कोर्ट में केस गया तो जस्टिस जवादुल हसन साहब ने कहा कि चेयरमैन के खिलाफ कि आप इन सबको पेपर से पहले रोल नंबर स्लिप इशू करें। 2800 या 28,000 के करीब कैंडिडेट थे, तो उस पर कंटेम्प्ट नोटिस गया है, लेकिन उसके बावजूद ना तो स्लिप जारी की गई और बल्कि सेम डे रिजेक्ट कर दिया गया और फुली डिनाई किया गया कि हम स्लिप जारी नहीं करेंगे, जिसपे कंटेम्प्ट भी ऑलरेडी जस्टिस जवादुल हसन साहब की कोर्ट में मौजूद है। यार ये क्या, आप सब लोग सियाने में आने हैं, मुझे बताएं कि यहाँ पर एंटी करप्शन एक्टिव हो गया, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम एक्टिव हो गई, यहाँ पर जस्टिस जवादुल हसन साहब की अदालत से कंटेम्प्ट के नोटिस आ गए, यहाँ पर आपके मुजाहरे हो गए, यहाँ पर रिपोर्टिंग हो गई, यहाँ पर खबरें सारी की सारी आ गई, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसके बावजूद जो लीक हुए पेपर्स हैं उनका रिजल्ट अनाउंस कर रहा है, उनके इंटरव्यूज ले रहा है। यार इतना यानी कि गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। समझ आने वाली बात है सर, ये खुद इन्वॉल्व है, 1 साल से वो पेपर बेच रहे हैं, यही चेयरमैन है, यही सेक्रेटरी है। अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये नाअहल है, इन्हें कभी भी इस तरह के इतने बड़े ओहदे के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये इन्वॉल्व नहीं है, या तो फिर ये इन्वॉल्व है, 1 साल से चुप करके बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, या फिर ये जो है ना नाअहल है, इन्हें नहीं होना चाहिए। कोई क्रेडिबल बंदा हो तो स्टूडेंट की दिलचस्प बात है। एक चीज तो मिस कर रहे हैं साहब भाई, वो वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब को। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो कोई माई का लाल पेपर खरीद सकता है ना बेच सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ग्रिप कोई नहीं है और ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमर्जियां कर करके ये पेपर बेच रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो वजीर आला बैठा है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। वो ऐसे उन्होंने सेटअप बना दिया है, अपना ऐसा सेटअप बना दिया है कि मेरा नाम भी ना और मुझे हर चीज मिलती भी रहे। लेकिन एक बात बताए मुझे, गवर्नमेंट तो कहती है शहबाज शरीफ खुद करप्ट है। सर शहबाज शरीफ उसकी पूरी ग्रिप थी। खुद करप्शन कर रहे हैं और कहते हैं हमारी हुकूमत करप्शन कर ही नहीं रही। पाकिस्तान का हाल बुरे से बुरा हो गया, ठीक है ना, हर बंदा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, आप सारे यहाँ मौजूद हैं, पहले पेपर नहीं बिकते थे सर, पहले ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन कभी इस लेवल का काम नहीं हुआ। इस लेवल की करप्शन, इस लेवल की करप्शन आज तक हिस्ट्री के अंदर नहीं हुई जिस लेवल की अब हो रही है इन दिनों के अंदर। 100% हो रहा है, पीपीएससी में 100%। देखिए मेरी बात सुनिए सर, ये सर दूसरा जो है ना कार्बन कॉपी, वो तो एक हमें प्रोवाइड की, हमें क्या पता है कि सर हमारे जो बबल फिल करते हैं उनके साथ हमारे 10 बबल फिल गलत कर दें, हमें क्या पता है कि उन्होंने हमारे डीएमसी के साथ किया है। हमें डीएमसी नहीं प्रोवाइड, एक प्रॉपर जो हमें पकड़ा दिया जाता है कि आप कितने नंबर है। एक इशू ना यहाँ पर और भी है कि आप अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में नाकाम हो जाते हैं तो उसके बाद आप पेपर रीचेक नहीं करवा सकते और यहाँ पर जो है उसको चेंज नहीं करवा सकते, यानी कि जो रिजल्ट दे दिया पीपीएससी ने उसको तब्दील नहीं करवाया जा सकता। जी, मैं इंस्पेक्टर एंटी करप्शन में मेरा स्कोर था 83। अच्छा। मैं मौक़िफ़ बयान कर रहा था कि मेरे मार्क्स 89.25 आ रहे हैं। मैं रीचेकिंग की एप्लीकेशन देता हूँ, बार बार ईमेल्स करता हूँ, 1.5 माह बाद जब फाइनल लिस्ट भी लग जाती है तो पीपीएससी मेल भेज देती है, हमने आपकी मैनुअली खुद से ही चेकिंग कर लिया, आपके 83 बन रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ कब से है कि एक तो पेपर लीक हो रहे हैं, दूसरा हमारी डीएमसी में टेम्परिंग हो रही है। उसका हमारा सबूत मिला कि जो असिस्टेंट 16 पे था पीपीएससी का अब्दुल्ला, वो आपकी न्यूज़ चैनल से बताया गया कि वो पकड़ा गया है, जो हमारी पासवर्ड लगाकर हमारे मार्क्स चेंज करता था। और इंस्पेक्टर एंटी करप्शन में वो पहले 2 मुलव्वस नहीं है, हाफजाबाद के 2 भाई हैं, एक पुलिस वाला एक उसका दूसरा भाई नॉट रिकमेंडेड है। बीएस फिजिक्स में गजनफर खान जो सबसे बड़ा परपिट्रेटर है, उसका भाई फिजिक्स में लेक्चरर में पास है, उसके भी ये इंटरव्यू ले रहे हैं। नाज़रीन, मैं क्या है, सही है, एंटी करप्शन की जो 4 पोस्टें हैं ना, असिस्टेंट एंटी करप्शन, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट एंटी करप्शन, वो जो 4 लोग पहले हैं ना वो चारों सीटों में पास हैं। वो जो 4 भाई हैं ना, 4 कजन और दोस्त हैं, उसमें कामरान भी है। जुल्म के ये ज़ाब्ते
मैं मेरे दोस्तों मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं आपकी आवाज़ जो है मैं आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचा दूँ। मुझे अपने यहाँ पर प्रोग्राम को कंक्लूड करना है, आपसे बातचीत को इख्तिताम की तरफ ले जाना है। मैं चाहता हूँ यहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान को पैगाम दिया जाए ओके, जो इंसाफ की बात करते थे, जो नौकरियों की बात करते थे, यहाँ पर नौकरियों के साथ क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को आपने पैगाम देना है, कौन पैगाम देगा आप में से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएम साहब को पैगाम है, वो पंजाब के हर मामले में मुदाखलत करते हैं। इस वक्त पंजाब के नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। इंटरव्यू हो रहे हैं और उसी बुनियाद पे हो रहे हैं जिस बुनियाद पे पेपर्स लिए गए थे, और पेपर सारा बहुत बड़ा एक स्कैम है जो पकड़ा गया है। हम फौरी तौर पे मुतालबा करते हैं इंटरव्यूज़ कैंसिल किए जाएं, पेपर रीशेड्यूल किए जाएं और इनकी बुनियाद पे जो पोस्टिंग हो रही है उसको कैंसिल किया जाए। नौजवान के मुस्तकबिल के साथ जो खेला जा रहा है इसको सिर्फ इमरान खान साहब रोक सकते हैं और इमरान खान साहब को फ़ौरन इस मसले में मुदाखलत करनी चाहिए। क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोर इस्जाद गुज्जर जमात इस्लामी लाहौर की तरफ से बात कर रहा हूँ। मेरा ये वज़ीर आज़म को पैगाम है कि अगर ये कैंसिल ना की जाए इनकी नौकरियां जो इंटरव्यू कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम ना गवर्नर हाउस वज़ीर आला हाउस की ईंट से ईंट बजा देंगे और हम लेट कर धरना देंगे, बैठ कर धरना नहीं देंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट है, ठीक है। मैं कि खान साहब का डिजिटल मीडिया से उन्होंने टॉक वगैरह की, उसमें बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने मेरिट को परवान चढ़ाने की बात की, मेरिट को ऊपर लाने की बात की। हमें उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है, मगर जब आपके अंडर करप्शन होगी फिर भी आप पे सवालिया निशान होगा, क्योंकि आपकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि मुल्क में मेरिट को परवान चढ़ा बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। और आप लोगों को आने का शुक्रिया, लेकिन जमात इस्लामी का मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स के साथ उस तरह बराह रास्त आपका ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। इससे हटकर जो है कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म से क्या दरख्वास्त क्या करनी है? वज़ीर से दरख्वास्त ये करनी है कि फौरी तौर पर इंटरव्यूज़ का सिलसिला रोका जाए, जो पेपर लीक कर दिए गए यहाँ पर उनकी तहकीकात की जाए, उनके नताइज को रोका जाए। और इसके सिर्फ यहीं पर बात ख़त्म नहीं होगी, बल्कि 1 साल से जब से मौजूदा चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं यहाँ पर जितने इम्तिहानात हुए हैं उनकी इंक्वायरी की जाए, उनके जो है बाकायदा तौर पे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेट किया जाए और पता चला जाए कि यहाँ पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या खेल खेला जा रहा है, कौन कौन मुलव्विस है। इस अमर का भी नोटिस लिया जाए कि जब वज़ीर आला पंजाब CMIT एक्टिव हो गई, जब ये एंटी करप्शन ने सब कुछ पकड़ लिया, तो उसके बावजूद PPSC ने अपने तौर पर तहकीकात क्यों नहीं की, कार्रवाई क्यों नहीं की, पेपर क्यों नहीं रोके और ये इंटरव्यूज़ क्यों लिए जा रहे हैं जिन पोस्टों के बारे में ये कहा जा रहा है कि 1-1 करोड़ रुपए तक फरोख्त की जा रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का मैं समझता हूँ कि नौकरियों के हवाले से सबसे बड़ा स्कैंडल है और उस हुकूमत के दौरान है, उस हुकूमत के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर में है जो 1 करोड़ नौकरियां नौजवानों को मेरिट पर और इंसाफ पर देना चाहते थे। बड़ा चैलेंज है, देखना यह है कि हुकूमत इस चैलेंज पर कितना पूरा उतरती है, कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती। हमारा काम था पैगाम पहुंचाना, हमने आवाज बुलंद कर दी। अल्लाह हाफिज।